तो बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस करना था अपन को कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है बेटा जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ पेरियोडिक टेबल के हिसाब से बेटा सही स्टेटमेंट है। पहला जो है बेटा वो लिखा है 1p orbital can accommodate maximum 6 electrons, so there are total 6 groups of periodic p block in periodic table। बेटा क्या समझाया था मैंने कि एक p सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए चलेगा, तो बेटा वास्तव में 6 ग्रुप p ब्लॉक के इसमें बन पाएंगे। ध्यान दें, जो मैंने वर्डिंग काम में ली थी बेटा वो क्या काम में ली थी बेटा, p सब शेल 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन बेटा। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया बेटा, क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये कहा गया है बेटा p सब शेल नहीं बोल दिया, क्या बोला है, p ऑर्बिटल। और बेटा कोई भी ऑर्बिटल आ जाए, अगर एक ऑर्बिटल है, अगर p ऑर्बिटल बोला, एक ऑर्बिटल कह दिया, एक p ऑर्बिटल अगर कह दिया बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्बिटल बोलने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है बेटा। अगर एक ऑर्बिटल हो, चाहे वो s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो बेटा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है। ये स्टेटमेंट जो गौर से नहीं पड़ेगा बेटा, उसका इक्वेशन गलत हो जाएगा। क्यों? उसे लगेगा कि सर ने समझाया कि हाँ p में 6 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए p के टोटल 6 ग्रुप है। बिल्कुल उसे यही लगेगा बेटा। बस यही तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है बेटा, आपको ध्यान से गौर से पढ़े बेटा। मैंने बार बार जो वर्ड काम में लिया था वो लिया था p सब शेल बेटा, जबकि यहाँ पर बात चल रही है p ऑर्बिटल की बेटा, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है बेटा। तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम गलत हो गया। क्यों? क्या बोल रहा बेटा कि एक p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात यही गलत हो गई बेटा, खत्म हो गई यहीं पर कि 6 इलेक्ट्रॉन तो एक p ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकते बेटा। दूसरा क्या बोला है बेटा, थर्ड और थर्ड b इज द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल बेटा। मैं अगर आपको बेटा दिखाऊं, इसमें पीरियडिक टेबल में तीसरा जो ग्रुप है बेटा वो ये वाला, देखिए इधर, ये जो ग्रुप है ये तीसरा ग्रुप, ये वाला, इसकी बात चल रही है यहाँ पर बेटा, इस तीसरे ग्रुप की। समझना, इसमें बेटा टोटल एलिमेंट अगर काउंट करूं, एलिमेंट की संख्या से देखना है कि वो वास्तव में बड़ा है कि नहीं बेटा। ये पहले तो एक चीज ध्यान दें कि मैंने क्या बोला, ये तीसरा ग्रुप बेटा, टॉप टू बॉटम जो बात चल रही है वो ग्रुप की चल रही है। वापस सुने क्या बोल रहा हूं गौर से बेटा, वर्डिंग पे गौर करें। मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूं, अभी जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं हाल फिलहाल, वर्डिंग पे गौर करें बेटा। मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तीसरा ग्रुप डिस्कस कर रहा हूं बेटा। ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम की कंडीशन बेटा। उसमें 4 एलिमेंट क्या करे बेटा, 21 नंबर, 39 नंबर, 57 नंबर और 89 नंबर बेटा। 4 तो ये डी ब्लॉक के आ गए, स्कैंडियम, इट्रियम बेटा, लैंथेनम और एक्टिनियम। 4 एलिमेंट जो हैं बेटा वो तो आ गए डी ब्लॉक के। फिर ध्यान दें इधर, क्या समझाया था बेटा मैंने आपको कि 14 लैंथेनोइड्स भी इसी के अंदर होते हैं, तीसरे में ही बेटा, तीसरा ग्रुप और 6 पीरियड। और बेटा 14 एक्टिनोइड्स भी इसी के अंदर होते हैं बेटा, ग्रुप वही तीसरा और 7th पीरियड बेटा। तो देखो 14 तो आ गए आपके पास में लैंथेनोइड्स बेटा, मैं कहूं तो बेटा 14 तो क्या आ गए आपके पास में लैंथेनोइड्स, 14 आपके पास में क्या आ गए बेटा, एक्टिनोइड्स, दोनों ही ग्रुप नंबर थर्ड में। ग्रुप नंबर थर्ड में बेटा 28 तो ये हो चुके बेटा। अच्छा 28 ये हो गए और 4 ही अपन को मिले बेटा, यानी तीसरे ग्रुप में जो टॉप टू बॉटम है बेटा उसमें टोटल स्पेस बेटा मैं कहूं, या कितने एलिमेंट है उसमें बेटा, टोटल 32 एलिमेंट है। मैं कहूंगा उसमें बेटा टोटल 32 एलिमेंट जो है वो तीसरे ग्रुप में आपके पास में है बेटा। क्या लिख रहा हूं मैं, देखिएगा इधर, थर्ड ग्रुप, ग्रुप उसमें 4 डी ब्लॉक के और 28 एफ ब्लॉक के, टोटल कितने एलिमेंट हुए बेटा, 32 एलिमेंट। अब समझना, 4 डी के 28 बेटा, एफ के टोटल हो गए 32, तीसरे ग्रुप में टॉप टू बॉटम। ग्रुप मतलब बेटा बात चल रही है टॉप टू बॉटम की, और मैंने यहाँ क्या लिखा, थर्ड या थर्ड बी बेटा। पहली बात तो यहाँ थर्ड बी होना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि बेटा वास्तव में पीरियड के लिए ऐसा कुछ वर्ड काम में ही नहीं आता बेटा। पीरियड के लिए तो लेफ्ट टू राइट में बेटा क्या वर्ड काम आता है, देखो सिर्फ ये थर्ड, ये बेटा तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड में अगर मैं बोलूं बेटा ओवरऑल, तीसरे पीरियड में बेटा देखेगा कितने के लिए जगह बेटा, ओवरऑल तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन बेटा वास्तव में कितने एलिमेंट है, 8। जबकि बेटा अपन जानते हैं कि यहाँ भी बेटा नेक्स्ट जो है उसमें 18 है, उससे नेक्स्ट में 18 है बेटा, उससे नेक्स्ट में 32, जबकि यहाँ तो सिर्फ 8 रह गए बेटा। तो मुझे बताइए क्या तीसरे पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट्स है क्या बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। वापस मैं आ जाऊंगा बेटा उसी पर क्वेश्चन पे, देखिए वापस से समझना कि अगर यहाँ पे लिखा होता थर्ड ग्रुप, अगर यहाँ लिखा होता थर्ड ग्रुप बेटा, तो वास्तव में ये स्टेटमेंट एकदम सही होता। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, थर्ड, आगे क्या लिखा, पीरियड। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट की बात कर गया। जो अभी मैंने समझाया 32 एलिमेंट का केस बेटा, वो ग्रुप में समझाया ऊपर से नीचे। ये जो समझाया था एक ग्रुप में समझाया था, 32 बेटा वास्तव में एलिमेंट्स जो है वो बात चल रही है किसकी बेटा, 32 एलिमेंट्स की जो बात चल रही है बेटा टॉप टू बॉटम तीसरे ग्रुप की चल रही है। जबकि इस क्वेश्चन में जो मैंने बोला वो क्या बोला बेटा, लार्जेस्ट पीरियड। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर यहाँ ग्रुप लिखा होता तो बिल्कुल ये बात एकदम सही हो जाती, और ये तो आएगा ही नहीं बेटा, ग्रुप को अलग से ऐसे नाम दिया ही नहीं जाता, सॉरी पीरियड को ऐसे नाम नहीं दिया जाता, ग्रुप को दिया जाता है। ये छोटी सी इसमें एक एरर थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्रुप इज शॉर्टेस्ट ग्रुप इन पीरियडिक टेबल। फिर ध्यान दें, ग्रुप मतलब बेटा बात क्या चल रही है, टॉप टू बॉटम की। ग्रुप मतलब बात चल रही है टॉप टू बॉटम की बेटा। फिर देखिए पीरियडिक टेबल बेटा, पहला ग्रुप, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, वो ये रहा बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम बेटा। अगर आप काउंट करें तो बेटा कितने आपके पास एलिमेंट है, 7। जबकि देखो इसमें कितने बेटा, 6, इसमें कितने आपके पास, 4। तो बेटा पहला जो है वो सबसे छोटा तो नहीं है। हाँ, अगर उसने बोला होता फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबसे छोटा हो जाता। लेकिन क्या क्या छोटा है ये बेटा, फर्स्ट पीरियड स्मॉलेस्ट है बेटा, सबसे छोटा जो है पीरियड वो पहला है, ग्रुप नहीं बेटा। ग्रुप तो टॉप टू बॉटम देखो 7 एलिमेंट है आपके पास इसके अंदर बेटा। तो यहां पर मैं कहूंगा बेटा कि देखिएगा स्टेटमेंट थर्ड जो है क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप इज शॉर्टेस्ट ग्रुप इन पीरियडिक टेबल, बिल्कुल गलत। ये कब सही होता, यदि यहाँ लिखा होता फर्स्ट पीरियड बेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा, ऐसी सिली मिस्टेक से ही आपको बचना है। एग्जाम में बेटा आपको बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं पूछी जाती, सिंपल सी चीज है उसी को घुमा के पूछ लिया जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अवेयर अगर रहोगे तो गलत नहीं होगा बेटा। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप, एकदम सही बात है बेटा। तीसरे ही ग्रुप के अंदर जितने भी बेटा 14 लेंथेनोइड्स भी उसी के अंदर रखे गए हैं बेटा, और 14 एक्टिनोइड्स जो हैं बेटा वो भी उसी के अंदर रखे गए हैं। सारे के सारे बेटा 28 एलिमेंट्स जो हैं ब्लॉक के, वो सारे के सारे ग्रुप नंबर थर्ड में ही रखे गए। कौन सा ग्रुप है बेटा, फिर देख लीजिए, वो ये वाला ग्रुप है बेटा, थर्ड ग्रुप, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम बेटा, और 14 लैंथेनोइड्स और साथ में 14 एक्टिनोइड्स बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर थर्ड में रखे गए। तो पूरा एफ ब्लॉक लैंथेनोइड और एक्टिनोइड बेटा दोनों मिलाकर के ग्रुप नंबर थर्ड में रखा गया है। तो ओवरऑल बताइएगा कि ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है बेटा, कि जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा वो सारे के सारे ग्रुप नंबर थर्ड में ही रखे गए हैं। क्या कंडीशन समझ आ गई बेटा। अब बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए इधर कि यहाँ पर पहले पीरियड में 2 एलिमेंट के लिए स्पेस है, सेकंड में बेटा 8 के लिए, थर्ड में भी 8 के लिए बेटा, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। ये तो बेटा आपने वास्तव में पीरियडिक फॉर्मूला फॉलो किया, और पीरियडिक फॉर्मूला फॉलो करते हुए आपने ओवरऑल सिचुएशन देखी बेटा। पीरियडिक फॉर्मूला फॉलो करते हुए आपने सिचुएशन देखी है क्या कि इनके लिए पहले में 2 के लिए, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32।
लेकिन बेटा पीरियडिक फॉर्मूला अगर आप लगा के चल रहे हैं तो कुछ तो समय लग ही रहा है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ये पता लगाने के लिए कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट के लिए स्पेस होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या देखिएगा बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहां पर एन ई, सिंबल बता दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth पीरियड। ध्यान दे, nth पीरियड बोल रहा हूं, शेल नहीं बोल रहा हूं बेटा। nth पीरियड, शेल अलग बात, पीरियड अलग बात बेटा। ns नंबर ऑफ सब शेल, ये दोनों सिंबल मैंने जो काम में लिए बेटा। अब अगर आपको बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए nth पीरियड में तो वो होते हैं n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 या फिर n+2 होल स्क्वायर बाय 2। अगर बेटा n ओड नंबर में है बेटा, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तब तो बेटा ये फॉर्मूला काम आएगा। और यदि n इवन नंबर में है बेटा, n अगर इवन नंबर में है, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, तो फिर बेटा ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अगर बेटा नंबर ऑफ सबशेल चाहिए तो क्या करो कि जितने एलिमेंट आए, नंबर ऑफ एलिमेंट आए nth पीरियड में, उसे 2 से डिवाइड करो और रूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा बेटा उसमें जो सबशेल है वो कितने सबशेल होंगे, उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूं बेटा, 5th पीरियड है और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबशेल और नेम ऑफ सबशेल कि कौन कौन से हैं बेटा। ये आपसे पूछा गया 5th पीरियड में। बहुत आराम से समझिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं सोल्व करूं बेटा, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, n यहां पर 5th पीरियड है, मतलब n की वैल्यू 5 हुई बेटा। ओड नंबर है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, n+1 का स्क्वायर बाय 2। ओड नंबर में बेटा, ओड नंबर में लगता है बेटा, तो n+1 यानी 5+1 का होल स्क्वायर बाय 2 बेटा। 6 का स्क्वायर 36 बाय 2 बेटा, कितने आए, 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात करें सबशेल की तो बेटा सबशेल के लिए क्या बताया कि जितने एलिमेंट आए उसे 2 से डिवाइड करें और फिर उसका रूट कर दें, तो बेटा 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। कितने बेटा सबशेल मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और बेटा 3 जो सबशेल मिलेंगे उनका नाम लिखने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूं। इधर आ जाइए एक बार। अभी जो अपन ने सोल्व किया बेटा, वो मैं बात जो कर रहा था वो कर रहा था बेटा कौन से पीरियड की, 5th की। देखिएगा इधर, ये रहा 5th पीरियड। कितने सोल्व किए थे, 18 एलिमेंट्स, वो ही है। सबशेल की संख्या मैं बोलूं तो अपन ने सोल्व की कितनी, 3 सबशेल बताए बेटा। देखिएगा, एक तो हुआ 5s, एक हुआ 4d और एक हुआ 5p बेटा, है कि नहीं बेटा। देखो मैं तो सिर्फ संख्या की बात कर रहा हूं अभी। 1, 2 और 3 ही तो सबशेल है बेटा, 5s, 4d और 5p। अब इसका बेटा मैं नाम लिखने का तरीका आपको बताना चाह रहा हूं डायरेक्ट बेटा। वो कैसे लिखना है देखो, फिर मैं बार बार चिल्ला रहा हूं बेटा आपको क्या, कि यहां पर बात पीरियड की चल रही है। किसकी चल रही है, पीरियड नंबर की बेटा, पीरियड की बात चल रही है। समझिएगा, आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि 3 सबशेल है, 3 सबशेल है बेटा। काउंटिंग शुरू करें। सबसे पहले आप सबशेल कौन सा लेते हैं बेटा, एस लिखा, फिर कौन सा लेते हैं, पी, फिर कौन सा लेते हैं, डी, लिख लिया बेटा। एस फिर पी और फिर डी बेटा। एस और पी और डी लिखने के बाद में बेटा, क्योंकि 5वां पीरियड है तो मैं कहूंगा लिखो 5s। पीरियडिक फॉर्मूला क्या था बोलेंगे एक बार बेटा, क्या
एन एस एन माइनस 2f एन माइनस 1d और फिर एन पी। एन एस के साथ एन पी, ये भी एन और ये भी एन, यानी मुझे बताइए क्या जो पी है वो एस के बराबर में चल रहा है? ये भी एन है, वहां भी एन ही तो है बेटा। अच्छा अगर देखें तो डी है एन माइनस 1, मतलब कितना कम? एक कम। और एफ जो है कितना कम? 2 कम बेटा। क्या लिख रहा हूं मैं कि पी जो है बेटा वो एस के इक्वल में चल रहा है बेटा। डी जो है वो बेटा एक कम में चल रहा है। एफ जो है बेटा वो कितने कम में चल रहा है? 2 कम में चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? समझना बेटा। एस लिखा, पी बराबर में चल रहा है, 5s अगर था तो 5p लिखा। डी कितना कम चल रहा है? 1 कम। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4d। 5s 5p 4d बेटा। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका देखिए, क्रॉस चेक कीजिए बेटा। ये 5s 5p और 4d बेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझ में आएगा इसी बेटा। जितने ज्यादा एग्जांपल सोल्व करोगे बेटा उतना बेटर समझ में आता जाएगा। मान लीजिए 6 पीरियड है। अब तो सोल्व करिएगा बेटा साथ के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए स्पेस पूछा, नंबर ऑफ सबशेल पूछे, और बेटा जो सबशेल पूछे उनका नाम पूछा। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें बेटा तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर बेटा? n+1 वाला कि n+2 वाला? एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो लगेगा n+2 वाला, क्योंकि इवन नंबर कंडीशन है बेटा। और 6+2 का स्क्वायर बेटा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? मैं कहूं 6+2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64/2 32। हाँ बेटा, नंबर ऑफ सबशेल के लिए जो सबशेल थे उसे 2 से डिवाइड करें, रूट कर दें बेटा। 16 का रूट कितना? 4 आया। 4 आ चुका तो बेटा 4 लिख ले नंबर से सबशेल, एस पी डी एफ। इसी तरह से कंटिन्यू करना है, एस पी डी एफ जी एच बेटा। और जहां अपने पूरे हो जाए, कंप्लीट हो गए बेटा 4, एस पी डी एफ हो गए 4, खत्म। अगर 3 होते तो एस पी डी लिख लेते बेटा, 2 होते तो एस पी लिख लेते। अब 6 पीरियड था तो बेटा यहां क्या लिखूंगा? 6s। पी बराबर में चल रहा है 6p। डी बेटा पेडिक फॉर्मूला में देखिए क्या समझाया था पेडिक फॉर्मूला में बेटा कि एक कम चलता है, डी वाला देखो एक कम चलता है बेटा। तो यहां पर अगर ये बेटा 6p 6s है तो ये 5d। और f कितना कम चलता है बेटा? f देखिए कितना कम चल रहा है? 2 कम चल रहा है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा क्या बेटा? 4f। 6s 6p 5d और 4p, ये सॉरी 4f बेटा। ये सबशेल पाए जाएंगे छठे पीरियड में। देखिए क्या यही है क्या बेटा? देखिए इधर क्या क्या है अपने पास में से बेटा। देखो 6s 6p 5d और 4f बेटा, यही तो है अपने पास में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा थोड़ा बहुत आपको? अब वास्तव में पेरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल पेरियोडिक टेबल में टोटल 7 ही पीरियड है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। अगर बेटा मैं यहां पर पीरियड नंबर 8 लिखूं तो वास्तव में वो रियल होगा कि इमेजिनरी? वो बिल्कुल बेटा कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, वो रियल नहीं होगा। क्योंकि आज तक की जो पेरियोडिक टेबल दी गई है बेटा यूपीएससी ने, उसमें उन्होंने 7 ही पीरियड रखे हैं बेटा। नेक्स्ट जो होगी वो बिल्कुल इमेजिनरी होगी बेटा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो बेटा पहले, फिर वापस से इस पे आएंगे अपन बेटा। क्वेश्चन है, इफ वी इमेजिन 8th पीरियड, अगर हमने 8वां पीरियड इमेजिन किया बेटा तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबशेल और बेटा उन सबके नाम। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा? n प्लस
बेटा क्या लगेगा बताओ, आप बताओ बेटा। ओवरऑल में कहूँ इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा n+2 का स्क्वायर बाय 2 बेटा। तो 8+2, n की वैल्यू 8 हो चुकी बेटा, 8+2 का स्क्वायर बाय 2 कितना आ गया बेटा 50। समझ आया कि नहीं आया? सब शेल अगर अपन निकाले बेटा तो जो एलिमेंट आए उसे 2 से डिवाइड करें और रूट कर दे बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 5। 5 अगर बोले तो बेटा देखो कैसे लिखोगे, S P D F G। क्या 5 कंप्लीट हो गए बेटा? अब इनका नाम लिखना शुरू करें। 8th पीरियड अगर था तो क्या आएगा 8S, P बराबर में चलता है 8P, D एक कम चलता है बेटा, क्या आएगा 7D, F 2 कम 6F। बेटा ऑब्वियस सी बात है, देखो S बराबर P बराबर फिर D एक कम F 2 कम, तो G आप खुद ही बता सकते हो बेटा, इतना कॉमन सेंस तो लगाओगे ही ना बेटा। D एक कम चला क्या होता है S P D F G H। बेटा देखो ये बराबर D एक कम चल रहा है, F 2 कम चल रहा है बेटा, G 3 कम चलेगा, H 4 कम चलेगा बेटा, इस तरह से ही तो चलेगा बेटा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं बेटा यहाँ पर तो जो G आएगा वो कौन सा आएगा बेटा 5G। समझ आया कि नहीं आया बेटा? कि अगर अपन पीरियडिक टेबल में 8वां पीरियड इमेजिन करें तो उसमें बेटा आपके पास सबशेल कितने होंगे 5 सबशेल होंगे। जबकि बेटा प्रेजेंट पीरियडिक टेबल में जो अपन लेके चल रहे हैं बेटा, प्रेजेंट जो पीरियडिक टेबल अपन लेके चल रहे हैं आपके पास में बेटा ओवरऑल में कहूं तो इसमें बेटा अभी सबशेल लास्ट कितने हैं बेटा, देखो 7S 5F 6D 7P बेटा 4 ही तो सबशेल है। लेकिन अगर आपने 8वां इमेजिन किया तो कितने सबशेल आएंगे बेटा, कितने आएंगे 5, और पांचों को अरेंज करना पड़ेगा एनर्जी ऑर्डर से। देखते जाइए बेटा, अगर मैं आपको बेटा इनका एनर्जी ऑर्डर पूछूं, पहले बेटा इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखूं तो बेटा ये 8, ये भी 8, ये 7, ये 6, ये 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर बेटा S का 0, P का 1, D का 2, F का 3 बेटा, और G का कितना हो जाएगा 4 बेटा। ये आपको मिला कितना बेटा n+l अगर मैं बोलूं तो ये मिला 8 9 9 9 और 9 बेटा। तो इनमें सबसे कम एनर्जी बेटा 8s की हो जाएगी। एनर्जी की रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो मिनिमम एनर्जी जो है बेटा n+l सबसे कम किसका बेटा 8s का, तो मिनिमम एनर्जी बेटा किसकी हो जाएगी 8s की। अच्छा बेटा इन चारों का n+l आ गया सेम। अगर n+l सेम आ गया तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये 8, ये 7, ये 6, ये 5 बेटा, इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी 8p की, उससे कम 7d, उससे कम 6f, उससे कम 5g। क्या समझ आया क्या? यानी पहले 8s फिर 5g फिर 6f फिर 7d फिर 8p। यानी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, देखते जाइए कि अगर आपने 8वां पीरियड इमेजिन किया तो यहां आएगा बेटा क्या, ये आएगा 8s, उसके बाद 5g, उसके बाद बेटा 6f, फिर 7d और फिर आएगा 7p बेट सॉरी 8p बराबर में चलता है। ये रियल है या इमेजनरी? बिल्कुल इमेजनरी बेटा। आगे की जो कंडीशन मैं बना के चल रहा हूं ये सारी की सारी वो इमेजनरी है बेटा, बिल्कुल इमेजनरी है। 118 तक आज की पीरियडिक टेबल में स्पेस अवेलेबल है, बिल्कुल है बेटा 118 तक ही स्पेस अवेलेबल है आज की पीरियडिक टेबल में। टोटल 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है और स्पेस कितने के लिए अवेलेबल है 118 के लिए। लेकिन अगर मैं 8 पीरियड इमेजिन करूं बेटा, इमेजिन किया तो आपके पास 5 सबशेल आएंगे और एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से 8s फिर 5g फिर 6f फिर 7d फिर 8p आएगा। अब क्या 118 के बाद में बेटा
118 के बाद में 119 नंबर 119 नंबर जो है बेटा वो मैं कहूं तो बेटा किस में जाएगा? 119 नंबर जो है बेटा वो मैं कहूं तो किस में जाएगा? देखिए बेटा, क्या 119 नंबर और 120 नंबर इधर लिख देता हूं बेटा, 8s में 118 के बाद में 119 और 120 ये दोनों बेटा किस में चले जाएंगे? 8s में। और बेटा 121 से लेकर के बेटा मैं कहूं तो आपके पास में कितने की बेटा? देखो s में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, p में 6 आ सकते हैं बेटा, d में कितने आ सकते हैं बेटा? 10, f में कितने आ सकते हैं बेटा? 14। इसी तरह से आप अगर g की बात करो बेटा तो कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 12 प्लस 1 बेटा, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर बेटा बताओ, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 बेटा, और g के लिए कितना होगा बेटा? 4। मैं कहूं बेटा तो कितने आ गए बेटा आपके पास में? ये 18 के लिए। तो 121 से लेकर के बेटा 121 से लेकर के प्लस 18 और कर लीजिए, वहां तक के जो एलिमेंट्स है बेटा मैं कहूं तो बेटा ये कितना हो गया? 18 तक 121 से लेकर के टोटल एलिमेंट बोलो तो 130 वो बेटा देखो 121 से तो चालू हो ही गया। अगर 18 एलिमेंट्स आप गिनो 121 से गिनना शुरू कर दोगे बेटा तो 138 तक बेटा ये सब किस में जाएंगे? 5G में। अब यहीं पर एक सवाल है, क्या प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल में देखो 5G बेटा G सबशेल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, G सबशेल होता तो है। अब वो प्रेजेंट पीरियडिक टेबल में है या नहीं है, बात ये आती है बेटा, समझना। 121 नंबर का जो एलिमेंट है वो G सबशेल में जाएगा और प्रेजेंट पीरियडिक टेबल में उसके बारे में ये नहीं बताया गया है कि उसे कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। देखो S के लिए ग्रुप नंबर पहला और दूसरा डिसाइड है, D के लिए ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 डिसाइड है बेटा, P के लिए ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक डिसाइडेड है, F को अलग से ग्रुप नंबर 3 में रखा गया है, लेकिन G के लिए आज तक की जो पीरियडिक टेबल है बेटा, अभी तक की जो पीरियडिक टेबल है उसमें G सबशेल को कहां रखा जाए ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन से ग्रुप में उसे रखा जाएगा बेटा, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो क्या आप ग्रुप नंबर 121 का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 121 का ग्रुप नंबर बता सकते हो क्या? आपने पीरियड तो इमेजिन कर लिया, लेकिन बेटा पीरियड इमेजिन करने के बाद भी अभी अपन डिसाइडेड नहीं है किस चीज को लेकर के कि आखिर 5G को कौन से ग्रुप में रखा जाए। अरे S के लिए पहला दूसरा डिसाइडेड है, F के लिए परमानेंट तीसरा डिसाइडेड है, D के लिए बेटा 3 से लेकर 12 तक डिसाइडेड है, P के लिए 13 से लेकर 18 तक डिसाइडेड है, लेकिन G को रखा कहां जाएगा पीरियडिक टेबल में, इसका ग्रुप डिसाइडेड नहीं है। यानी क्या 121 वाले को बेटा आप प्रेजेंट पीरियडिक टेबल में फिट कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब सवाल सुनते जाओ, जवाब सुनते जाओ कि प्रेजेंट पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस है? 118 के लिए स्पेस, 118 के लिए। अगर अपन 8th पीरियड इमेजिन करें तो कहां तक रख पाओगे बेटा? 8S वाले का ग्रुप नंबर S है तो पहला दूसरा डिसाइडेड है बेटा, तो 119 और 120 बिल्कुल बेटा मैं कहूंगा कि 119 नंबर आप पहले ग्रुप में रखेंगे और 120 नंबर दूसरे में। बेटा देखिए इधर कि वास्तव में अगर बेटा काउंट किया जाए ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर मैं कहूं तो बेटा ये यहां पर आ जाएगा 113, 114, 115, 116, 117, 118 और जो नया आएगा 119,
वो बेटा इसमें रखा जाएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट में। 120 कहां रखा जाएगा? ग्रुप नंबर सेकंड में। एक और बात कि जो पहला ग्रुप है बेटा उसमें अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं उन सब बाकी को कहा जाता है एल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स बेटा। जबकि ग्रुप नंबर सेकंड जो है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सबको कहा जाता है क्या बेटा? यहां मैं लिख दूंगा आगे, ग्रुप फर्स्ट। क्या नाम है बेटा? एल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 13 बेटा बीच में होंगे कितने? 3 से लेके 12 तक, सारे कौन से ब्लॉक के बेटा? डी ब्लॉक के। ग्रुप नंबर 13 बोरोन वाला बेटा, उसे कहा जाता है बोरोन फैमिली। 14 कार्बन फैमिली। 15 नाइट्रोजन फैमिली। और बेटा इसी को कहा जाता है निकोजन फैमिली। पॉइजनस होते हैं बेटा एग्जैक्टली ये, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जो है बेटा वो होता है पॉइजन। पॉइजनस होते हैं बेटा कंपैरेटिवली, इसलिए इसको कहा जाता है निकोजन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली। 16 वाले को बेटा या तो ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं या फिर कह देते हैं बेटा कैल्कोजन। कैल्कोजन्स भी कह देते हैं बेटा, क्योंकि वास्तव में ये ओर के साथ पाए जाते हैं। बहुत सारी जो माइनिंग से ओर मिलता है बेटा, उन ओर में कॉपर के साथ में बहुत एक्सेस में पाए जाते हैं, इसलिए बेटा इसको कैल्कोजन कह दिया जाता है। 17 जो ग्रुप है बेटा 17, उन्हें कहा जाता है, फिर कल बाहर आई आत्मा बेटा, 17 वालों को कहा जाता है क्या? इधर लिख देता हूं बेटा, 17 ग्रुप वालों को कहा जाता है हेलोजन और 18 ग्रुप वालों को कहा जाता है इनर्ट गैस या फिर बेटा नोबल गैस बेटा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है। 3 से लेके 12 तक में भी एक कंडीशन आती है बेटा, देखिए इधर 3 से लेके 12 तक में भी एक कंडीशन आती है। देखो पहले को एल्कली मेटल बोला, दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली बेटा, ठीक है, ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन या निकोजन, ऑक्सीजन या कैल्कोजन, ये हेलोजन और ये इनर्ट गैसेस बेटा। अब साथ में बेटा इसमें कॉपर एजी और एयू जो ग्रुप नंबर 11 है, ध्यान दें ग्रुप नंबर 11 बेटा, ग्रुप नंबर 11 कॉपर एजी एयू। अगर आपने कभी गौर किया हो तो बेटा कॉइन्स जो है पहले इन्हीं के बनते थे बेटा, आज भी बनते हैं गोल्ड और सिल्वर के, तो अपन आज भी देखते हैं बेटा। तो वास्तव में ग्रुप नंबर 11 या जो फर्स्ट बी है बेटा उसे कहा जाता है, ग्रुप नंबर 11 को मैं लिखूंगा बेटा, ये डिटेल साथ के साथ याद करते हुए चलनी है बेटा आप लोगों को, कि इसमें से जो ग्रुप नंबर 11 है कॉपर एजीएयू, उन्हें कहा जाता है क्या? कॉइन मेटल्स। ग्रुप नंबर 12 जिसमें आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी बेटा, इन्हें कहा जाता है वोलेटाइल मेटल्स। वोलेटाइल मेटल क्यों कह दिया? क्योंकि कंपैरेटिवली बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कंपैरेटिवली बाकी मेटल की तुलना में कम होता है बेटा। इवन आप ये जानते हो कि मरकरी तो बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है कि नहीं होता? मरकरी एक लिक्विड मेटल है बेटा, और भी कुछ होते हैं, अभी अपन बात सिर्फ इतनी करेंगे बेटा। मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल है। कंपैरेटिवली इतना मान लो कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। एक खास बात और है बेटा, इसी में देखते जाइए, सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी बेटा। जैसे जैसे इसमें लेक्चर गुजरेंगे वैसे वैसे इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होंगी बेटा साथ के साथ में। एक इसमें बेटा ये जो है टेक्नीशियम,
43 नंबर, टेक्नीशियम 43 नंबर बेटा। मैं वापस उसी पेज पे आ जाता हूं बेटा। टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 43, ये है बेटा फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट बेटा। टेक्नीशियम 43 ये वो एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल सिर्फ एक ही है बेटा, नहीं और भी है, लेकिन ये वो पहला एलिमेंट है जिसे अपन ने बनाया था बेटा, पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा 43। तो सारी रामायण फिर से घूम फिर के आ जाती है बेटा उसी पेरियोडिक टेबल पे। देखेगा पूरा, मैं अगर फटाफट से एक बार आपको ये बताऊं बेटा कि प्रेजेंट आईयूपीएससी के हिसाब से जो पेरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ में 3 आ गए, 8, 9, 10 बेटा। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 0 बेटा। 118 एलिमेंट्स के लिए हाल फिलहाल अपने पास स्पेस अवेलेबल है। अब बेटा अगर मैं ये पूछूं कि 119 नंबर 119 कहां रखा जाएगा, पहले ग्रुप में, और वो बेटा होगा एक एल्कली मेटल का उदाहरण। अगर 120 नंबर की मैं कहूं बेटा तो वास्तव में ग्रुप नंबर सेकंड में रखा जाएगा और वो होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का नेक्स्ट मेंबर बेटा। एक और बात, 121 नंबर 121, क्या आप उसका ग्रुप बता सकते हैं बेटा? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते बेटा? क्योंकि उसके लिए बेटा रिक्वायरमेंट होगी किसकी? 5G की। तो क्या इस दुनिया में 5G होता ही नहीं है बेटा? क्या इस दुनिया में 5G प्रेजेंट है या नहीं है बेटा? बिल्कुल प्रेजेंट है। 5G इस दुनिया में बिल्कुल होता है बेटा। किसने मना किया? होता तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल में उसकी सिचुएशन कहां है बेटा, वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो बेटा इस पूरी जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, ये खासकर 2 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जो बेटा एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की आती है बेटा, उसमें दोनों क्वेश्चन है बेटा, ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 120 if discovered, then it will be resemble with पहला एट्थ पीरियड, सेकंड ऑप्शन ग्रुप सेकंड, थर्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कि वो 8 पीरियड में होगा, ग्रुप नंबर सेकंड होगा, और उसके लिए बेटा मैं कहूं तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के जस्ट नीचे मिल रहा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मान लीजिए बेटा मैंने लिखा, क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग मिनिमम atomic number cannot be fit in present model of periodic table। पहला ऑप्शन है बेटा एटॉमिक नंबर 104, सेकंड ऑप्शन है एटॉमिक नंबर 121, थर्ड ऑप्शन है 92 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा 105। तो बेटा बताइएगा कौन सा आंसर चला जाएगा इसमें बेटा? एटॉमिक नंबर 121 बेटा। ये प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर कोई कारण पूछे कि वास्तव में ऐसा क्यों, तो मैं लिखूंगा इट
वुड रिक्वायर जी सब शेल, और जो क्या इस दुनिया में है या नहीं है, बिल्कुल है, बट विच हैज नॉट बीन yet presented in present model of periodic table, कि उसे अब तक की जो पीरियडिक टेबल है उसमें बेटा उसका ग्रुप आज तक डिसाइडेड नहीं है। तो बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, जिसे डिस्कस करने के लिए मैंने आपको एक पूरा पोर्शन जो बताया बेटा 8th पीरियड की इमेजिनेशन मैंने वास्तव में सिर्फ इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए किया कि 8वां पीरियड अगर आपने इमेजिन किया तो उसमें बेटा 50 एलिमेंट के लिए जगह होगी, 5 सबशेल होंगे, उसमें 5G आएगा। 5G का ग्रुप नंबर अब तक की प्रेजेंट प्रेडिक्टेबल में डिसाइडेड नहीं है, इसलिए 121 जो उसके अंदर जा रहा है बेटा 121 से काउंटिंग शुरू करके 18 एलिमेंट तक बेटा सारे के सारे उनके लिए आप प्रेजेंट प्रेडिक्टेबल में जगह नहीं बता सकते, उनको फिट नहीं कर सकते। 119 अगर होगा तो वो एल्कली मेटल मिलेगा बेटा पहला ग्रुप, और 120 नंबर अगर होगा बेटा तो वो मिलेगा कौन सा बेटा, मैं कहूंगा वो मिल जाएगा आपको बेटा 120 नंबर एल्केलाइन अर्थ मेटल में। समझ आया क्या बेटा? एक और बात अभी देखते जाइएगा बेटा, ये टेबल आपको बेटा हमेशा याद होनी चाहिए, जितना बेटर तरीके से आप ये टेबल याद रखेंगे उतनी ही चीजें आपके लिए आसान होगी। देखिएगा बेटा कुछ चीजें और मैं इसमें डिस्कस करूंगा इसी टेबल में बेटा। देखिए क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एटॉमिक नंबर 58, एटॉमिक नंबर 58 का ग्रुप नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? थर्ड। 58 का भी वही होगा, 63 का भी वही होगा, 64 का भी वही होगा बेटा, 71 तक सभी का वही होगा, और इधर 90 से लेकर के बेटा 103 तक इनका भी ग्रुप नंबर कौन सा होगा? थर्ड। मैं पहले ये बोल चुका हूं बेटा कि पीरियडिक टेबल में जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं जो 58 से लेकर के 71 तक जा रहे हैं बेटा, और 90 से लेकर 103 तक है, उन सबका ग्रुप नंबर थर्ड है। देखिए एक चीज मैं बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्या कुल मिलाकर 103 वाले का ग्रुप नंबर कौन सा मिला? थर्ड। समझना, अगर मैं बोलूं 104, ये है बेटा, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं मैं आसानी से दिख जाए, 104 इसका ग्रुप नंबर 4। 105 वाले का ग्रुप नंबर 5। 106 वाले का बेटा देखते जाइए 6 नंबर ग्रुप है। 107 वाले का 7 नंबर ग्रुप है। 108 वाले का 8 नंबर ग्रुप है। 109 वाले का 9, 110 वाले का 10, 111 का बेटा 11 नंबर, 112 का 12 नंबर, 113 का 13 नंबर बेटा। कुछ समझ रहे हो क्या मैं क्या ट्रिक बताना चाह रहा हूं बेटा? कि 103 वाले का थर्ड हुआ। अच्छा देखो तो 102 जो है बेटा, 102 नंबर जो है बेटा, एक एक्टिनियम जो है इसका भी ग्रुप नंबर थर्ड है। यानी बेटा बात नहीं आएगी, रुको पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझो बेटा। 103 वाले का ग्रुप नंबर थर्ड, 104 वाले का 4 बेटा, 105 वाले का कितना है 5, एक 108 वाले का 8 बेटा, 112 वाले का 12 आ गया, 115 वाले का 15 आ रहा है। कुछ समझ रहे हो क्या बेटा? देखो क्या लिखूंगा मैं यहां पर बेटा, एटॉमिक नंबर 103 से 118 तक लास्ट की जो 2 डिजिट है वो ही उनका क्या होगा? ग्रुप नंबर। 103 से लेकर के 118 तक मैं बोलूं एटॉमिक नंबर 110, और अगर आपसे इसका ग्रुप नंबर पूछा गया तो 10 नंबर आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 117, इसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 17। कुछ समझ रहे हो क्या? और इन सभी का अगर मैं बोलूं बेटा, इन सभी का अगर मैं बोलूं ओवरऑल बेटा क्या
देखिए बेटा, इन सभी का जो 103 से लेकर 118 तक मैं बताना चाह रहा हूं बेटा, इन सभी का बेटा पीरियड नंबर जो है वो कौन सा है बेटा, इन सभी का पीरियड नंबर कौन सा है बेटा, देखिए कौन सा है, 7। तो कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर, ओवरऑल मैं बोलूं तो बेटा यहाँ मैं क्या लिख सकता हूं कि एक एटॉमिक नंबर 103 से 118 तक बेटा जो लास्ट की 2 डिजिट है बेटा वो तो इनका ग्रुप नंबर हो गया, और इनका पीरियड नंबर जो है बेटा वो परमानेंट फिक्स है, कौन सा, 7th बेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा, 103 से लेकर 118 तक। एक चीज और मैं यही क्लियर कर दूं, सीरियम 58 से लेकर के लुटेशियम 71 तक, सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक, जो कि बेटा 14 लैंथेनॉइड्स है बेटा, इन सभी का ग्रुप नंबर कौन सा था, 3rd, और पीरियड नंबर कौन सा था बेटा, 7। अगर मैं बोलूं थोरियम 90 से लेकर लोरेंसियम 103 तक, 14 एक्टिनॉइड्स बेटा, इन सभी का भी ग्रुप नंबर तो 3rd ही था, और बेटा पीरियड नंबर जो था बेटा, कुछ एरर हुई है क्या यहाँ पे बताओ, लैंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर 7 नहीं है बेटा, सॉरी, कितना है, 6, और इनका पीरियड नंबर कितना है बेटा, 7। ग्रुप नंबर दोनों का सेम है, 3rd, जबकि पीरियड नंबर लैंथेनॉइड्स का 6 है, वो बेटा एक्टिनॉइड्स का कितना है, 7। इससे फायदा क्या होगा बेटा कि जब अपन पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, वहां फायदा मिलेगा कि अगर एटॉमिक नंबर 103 से लेकर 118 तक बोला जाए तो सीधा सीधा जो लास्ट की 2 डिजिट है बेटा वो ही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, और अगर मैं बोलूं उनका पीरियड नंबर तो 7 हो जाएगा। कोई 58 से 71 तक या 90 से 103 तक अगर बोले तो सीधा सीधा उसका ग्रुप नंबर तो बेटा तीसरा हो ही जाएगा। हाँ, 58 से 71 का पीरियड नंबर 6 और बेटा 90 से 103 का पीरियड नंबर 7। सिर्फ समय बच जाएगा बेटा, इन चीजों से आपका कुछ समय जो है वो सेव रह जाएगा इसमें, इससे आपका कुछ आंसर जल्दी आ जाएगा। समझ आया बेटा? तो बताओ 103 वाले का ग्रुप नंबर 3rd, 110 वाले का 10, 113 का 13, 118 का 18, 119 का 119 का क्या 19 होगा बेटा? बिल्कुल नहीं होगा, ग्रुप नंबर 19 नहीं होगा। 118 के बाद वापस से कौन सा आएगा बेटा? फर्स्ट आएगा। ध्यान रखना इन चीजों का बेटा। मैंने बात जो की वो 103 से लेके 118 तक की बेटा। बताओ वापस से 105 वाले का ग्रुप नंबर क्या होगा? बोलो बेटा फटाफट से। 5 होगा क्या? 103 वाले का कौन सा होगा? 3rd। 102 वाले का कौन सा होगा बेटा? बोलो क्या 102 वाले का सेकंड ग्रुप होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अरे 102 तो इसी के अंदर आ जाता ना बेटा। 90 से 103 इन सबका ग्रुप नंबर कौन सा है बेटा? 3rd ग्रुप है। जो ये जो सिली मिस्टेक्स है छोटी छोटी बेटा, इनसे आपको बच के चलना है। नेक्स्ट जो कंडीशन है बेटा वो क्या कि एटॉमिक नंबर 100 और उससे ज्यादा के लिए आईयूपीएसी ने बेटा नाम लिखने का एक तरीका बनाया, कुछ सिंबल भी डिसाइड किए कि जब तक फाइनल नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर, किसी सिटी के नाम पर, किसी कंट्री के नाम पर या डिस्कवरी किस तरह से हुई है उसके नाम पर जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक आईयूपीएसी ने एटॉमिक नंबर 100 और उससे ज्यादा के लिए बेटा सिंबल और नाम लिखने का एक तरीका बताया है। उसमें क्या देखिए बेटा, 0 को बेटा बोला जाएगा नील, सिंबल होगा N। 1 को बोला जाएगा अन, सिंबल होगा U। 2 को बाई, सिंबल B। 3 को ट्राई, सिंबल T। 4 को क्वैड, सिंबल Q। 5 को पेंट, सिंबल P। बेटा 6 को हेक्स, सिंबल H। 7 को बेटा हेप्ट नहीं बोलते क्योंकि H पहले आ चुका, सेप्ट बोलेंगे S। 8 को ऑक्ट। 9 को N कहा जाता है, नॉन, NONE, नॉन क्यों नहीं कहा बेटा?
क्योंकि बेटा एन वाला ये पहले आ चुका तो सिंबल में प्रॉब्लम आती बेटा, इसलिए अपन ने इसको 9 को बेटा नॉन कंसिडर नहीं किया। ठीक है बेटा, अब लास्ट में क्या करते हैं, ये सब लिख, अच्छा ये हो जाएगा सिंबल ई। लास्ट में नाम के आगे जोड़ दिया जाता है ईएम। समझाऊंगा कैसे। मान लीजिए बेटा मेरे को 115 नंबर था, उसका सिंबल भी लिखना है और साथ में उसका नाम भी लिखना है। पहले सिंबल लिखूंगा, 1 के लिए यू, फिर 1 के लिए यू और 5 के लिए पी आएगा। नाम क्या हो जाएगा बेटा, अन, 5 के लिए पेंट और लास्ट में आ जाएगा ईएम, अन पेंटियम। समझ आया क्या बेटा। अगर मान लीजिए मैंने बोला होता 120 का तो क्या होता बेटा, U, 2 के लिए B और 0 के लिए बेटा नील, N। क्या नाम होता, अन बाई नील और लास्ट में क्या आ जाता, ईएम। समझ आया कि नहीं आया बेटा। मान लीजिए 108 नंबर लिखना होता सिंबल, इसके लिए U, 0 के लिए नील, N, 8 के लिए बेटा, 8 के लिए क्या आ जाता बेटा आपके पास में, ओक्ट। 8 के लिए क्या रहता बेटा, ओक्ट, सिंबल क्या, ओ। नाम क्या हो जाता, अन, नील, ओक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, ईएम। समझ आया कि नहीं आया बेटा सभी लोगों को। अगर 112 होता, अन बाई, और क्योंकि आई इसमें पहले आ चुका तो बेटा दूसरा आई उड़ा दोगे, सिर्फ आई एक ही आ जाएगा, अन बाई हमें नाम आ जाएगा बेटा। क्या समझ आया सभी लोगों को कि किस तरह से कंडीशन लेनी है। अब एक और चीज बेटा, 115 वाले का क्या आप मुझे ग्रुप नंबर बता सकते हैं क्या बेटा। अभी सिखाया था कि 103 से लेके 118 तक जो लास्ट की 2 डिजिट है वो ही उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। 115 वाले का ग्रुप नंबर कितना होगा, 15। और इसका बेटा पीरियड नंबर जो है वो कौन सा होगा, 7। ग्रुप नंबर 15 बेटा किसका था, ये था नाइट्रोजन फैमिली का। क्या था, नाइट्रोजन फैमिली का बेटा, नाइट्रोजन फैमिली का था ये। और नाइट्रोजन फैमिली का ही दूसरा नाम क्या था बेटा, क्या निकोजन भी कहा जाता है क्या इनको बेटा, बिल्कुल। तो 115 नंबर का जो एलिमेंट होगा बेटा यूपी, ये एक निकोजन की तरह बिहेव करेगा बेटा, एक नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। क्या समझाते हैं, 103 से 118 तक जो लास्ट की 2 डिजिट है वो ही ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी और इनका सबका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 7। समझ आया कि नहीं आया बेटा कि किस तरह से चीजें आपको जोड़ते हुए चलनी है, ऐड करते हुए चलनी है इसके अंदर बेटा। ये कंडीशन याद हो जाएगी बेटा आप सभी लोगों को। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं बेटा, आपको बताने इनमें से ट्रू और फॉल्स। पहला, लैंथेनॉइड्स ग्रुप थर्ड एंड पीरियड बेटा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड है बेटा, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट एटॉमिक नंबर 43 टेक्नीशियम। थर्ड है बेटा एटॉमिक नंबर 110 ग्रुप 10 पीरियड 7। एटॉमिक नंबर 92 ग्रुप थर्ड पीरियड 7। एटॉमिक नंबर, या मैं बोलूं बेटा UUB ग्रुप नंबर 12 पीरियड नंबर 7। ठीक है बेटा,
विचार करिए इसके बारे में। देखिएगा बेटा, लेंटेनर्स के लिए बोला कि सभी का ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 है बेटा। क्या ये बात सही है? एकदम सही है बेटा। पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट है टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43, ये बात भी एकदम सही है बेटा। एटॉमिक नंबर 110, सोचिए बेटा, ग्रुप नंबर जो लास्ट की 2 डिजिट के बराबर होगा, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है बेटा? 10, तो ग्रुप नंबर तो 10 होगा, ये तो सही है। और बेटा इनका पीरियड नंबर बोलो बेटा, 103 से लेकर 118 तक सभी का पीरियड नंबर कौन सा था बेटा? बोलो कौन सा था? 7, तो बेटा 7 ही बोला है, ये बात भी सही है। 92 पहचानने की कोशिश करो बेटा, 92 नंबर, क्या 92 नंबर बेटा इस एक्टिनोड्स में से कोई एक मेंबर है क्या बेटा? इनका ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7, ये भी सही है। UUB बेटा पहले नाम सिंबल लिखो, U1 B/2 बेटा 112 नंबर। मुझे बताइए क्या 12 नंबर जो है, 12 नंबर जो है बेटा ग्रुप नंबर 12 को रिप्रेजेंट करेगा? सही बात। और पीरियड नंबर 7 होगा, ये भी सही बात। और क्या मैं पूछूं तो आपसे बेटा, 12 नंबर जो ग्रुप था क्या वो जिंक, कैडमियम, मरकरी से रिलेटेड था क्या बेटा? और उन्हें मैं कहूं तो कौन सा था बेटा? क्या वो वोलेटाइल ग्रुप से भी रिलेटेड कहा जा सकता है क्या इसको बेटा? कि वोलेटाइल मेटल जो थी बेटा, वोलेटाइल मेटल, ग्रुप नंबर 12 को वोलेटाइल मेटल से रिलेटेड बताया जाता है, क्योंकि कंपैरेटिवली उनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा है कि कम है? उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली बेटा कम है, इसलिए कंडीशन उसमें ली जाती है बेटा। समझ आया क्या सभी लोगों को?